बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे दोस्त फार्मर कैसे हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शुएब और आज की वीडियो लेके आया हूँ मैं अपने किसान दोस्त भाइयों के लिए जानवरों के रिलेटेड जो एक मतदी बीमारी है। इसको इस्तिगाते हमल भी कहते हैं, अबॉर्शन भी कहते हैं, बांझपन भी कहते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ बीमारियों के नाम से पुकारा जाता है। हमने आज ये ट्रीटमेंट किया है जानवर का और अबॉर्शन तो हुआ है, लेकिन जानवर के लास्ट मंथ में जैसे ही 9वां महीना स्टार्ट होने वाला था तो जानवर का जो बच्चा उसने गिरा दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को बचा लिया गया। जैसे मैं अपनी वीडियो में मुझे दिखाऊंगा कि बहुत छोटा सा कम उम्र सा बच्चा है। इसकी देखभाल जो है वो नॉर्मल रूटीन में पैदा होने वाले बच्चे से ज़्यादा करनी पड़ेगी तो ही ये जो बच्चा जो बच सकेगा। भैंस ने कटी दी है। अबॉर्शन किन वजूहात से मसला बनता है, इसकी अलामत क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका बचाव क्या है, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अपने किसान दोस्तों को आगाह करें कि कैसे हम जानवरों को अबॉर्शन बच्चा गिराने से बचा सकते हैं। कि जानवर बच्चा गिराते हैं उसकी अलामत कौन सी होती हैं और कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। आज की वीडियो का हम आगाज़ करें इससे पहले तमाम हमारे दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो डेली बेस पे वीडियो अपलोड करते हैं वो अपने तमाम दोस्तों तक पहुंचती रहें। इसके साथ ही हम बात करते हैं सबसे पहले चंद एक अलामत पे कि जो जानवर अबॉर्शन का शिकार होते हैं उसमें चंद एक अलामत कौन सी शो होती हैं। उसके बाद वजूहात भी बयान करते हैं। इसमें अलामत क्या शो होती हैं कि जानवर जो है वो गंदला सा बदबूदार पानी फेंकता है, जानवर जो है वो चारा पीना खाना पीना कम कर देता है, जानवर जो दूध है ना वो बोहलीनुमा दूध आना स्टार्ट हो जाता है, थनों में दूध उतरता रहता है, जानवर बार बार बैठ के उठ के नाले करता है और इसके बाद बच्चा जो है वो गिरा देता है। ये चंद एक अलामत हैं जिसके बाद जानवर का अबॉर्शन हो जाता है। ये होता क्यों है, इसकी वजूहात कौन सी हैं, इनकी चंद एक वजूहात हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वजूहात पे कि इनमें जो वजूहात है जानवर की वो मेन जो ज़रूरी हैं वो ये हैं कि जानवर अचानक जब जानवर स्ट्रेस में चला जाता है। स्ट्रेस दो तरह से हो सकता है, गर्मी में भी हो सकता है, सर्दी में भी हो सकता है। ज़्यादा शदीद गर्मी की वजह से या शदीद सर्दी की वजह से जब जानवर स्ट्रेस में जाता है तो जानवर जो है वो बच्चा गिरा देता है, अबॉर्शन हो जाता है, इस्तिगाते हमल हो जाता है। इसके अलावा जानवर को अगर ज़्यादा भगाया जाए, जानवर को छोड़े और वो भागना स्टार्ट कर दे, इस वजह से भी ये मसला बन जाता है। अगर जानवर को नाकस फुंदी लगी खुराक खिलाएं तो उस वजह से भी जानवर जो है वो अबॉर्शन का शिकार हो जाता है। जानवर को खुराक चारा कम डाला जाए, जानवर शदीद हालत में बीमार हो जाए, शदीद हालत में या तो जानवर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप हो जाए, शर्कन टाइप हो जाए, या जानवर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाए, बीपी का मसला बन जाए, उस वजह से भी जानवर जो है बच्चा गिरा देता है, इस्तिगाते हमल हो जाता है। तो इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसका कंट्रोल करने का आसान तरीका यही है कि जब जानवर गदला मैला सा पानी करे तो उसको प्रोजेस्टेरोन का टीका लगाएं ताकत के लिए, और साथ जो है वो गर्म चीज़ें बंद कर दें। अगर गर्म चीज़ें कोई दे रहे हैं, कोई बंडा वगैरह या कोई दलिया या कोई काढ़े बना के दे रहे हैं तो वो बंद कर दें। और प्रोजेस्टेरोन का टीका 1 महीने में 1 दफ़ा लगता है, वो कोशिश करें कि वो लगाएं। और साथ अपने जानवर की केयर करें, जानवर को स्ट्रेस में ना जाने दें, जानवर को ऐसी जगह पे बांधें जहाँ पे वो छलांगे नहीं मारे, छोड़े तो वो भागे नहीं, तो ऐसे जानवर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर जानवर इस्तिगाते हमल हो जाए, जानवर बच्चा गिरा दे, तो उसके बाद उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। उसमें हम सिंपल जो है वो जानवर को मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। उसमें पेंस्टन या BPSLA या कोई भी मामूली इंजेक्शन लगा देते हैं, जैसे डुआसोल है, पेन किलर साथ हम लगा देते हैं, डुआसोल के मिलोक्सी, वो साथ स्टीराइड डेक्सा वगैरह यूज़ कर लेते हैं। साथ हम इसके यहाँ तो मेडिसिन रख देते हैं अंदर, या फिर गाइनोप्लस की टैबलेट जो हैं वो 2 डब्बियाँ यूज़ कर लेते हैं डेली, 10 सुबह 10 शाम खिलाते हैं, जाके ज़्यादा जानवर जो है वो अंदर से एक दफ़ा साफ़ हो जाए। और इसके साथ अगर बच्चा की डेथ हो जाए वक्त 3-4 महीने में अबॉर्शन हो तो फिर तो बच्चा नहीं बचता। अगर आखिरी महीने में बच्चे की अबॉर्शन मसला बने, जानवर वक्त से पहले बच्चा दे दे, मतलब आखिरी मंथ में कुछ दिन पहले, तो वो बच्चे को बचाया जा सकता है। उसकी खासी जो है वो केयर करनी पड़ती है। उसके बाद जो बच्चा नॉर्मल रूटीन में आना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी और अभी एंड पे भी वीडियो दिखाता हूँ। ये एक छोटा बच्चा है, ये 9th मंथ स्टार्ट होने ही वाला था, 2-4 दिन पहले इसने बच्चा गिरा दिया, क्योंकि भैंस जो है ये कम अज़ कम 10 महीने के एंड पे जाके बच्चे की पैदाइश करती है, लेकिन इसने महीना पहले ही बच्चा जो है वो गिरा दिया।
लेकिन बच्चे की जो खदोखाल थे, जिसामत थी, वो पूरापर थी, मुकम्मल थी, जिसकी वजह से बच्चे को बचाने में ज़िंदगी अल्लाह ने देनी है, तो बचाने में हम कोशिश करने के साथ साथ उसकी केयर की और बच्चा बच गया है। लेकिन इसको अब आगे बचाना जो वो किसान पे डिपेंड करता है कि कैसे उसने इसकी केयर करनी है और कैसे इसको ठीक हालत में रखना है। अगर ज़्यादा खुराक ज़्यादा लिमिट में देंगे तो ज़ाहिर बात है बच्चा मर सकता है। इसलिए हम उसको बता के आए हैं कि ऐसे बच्चों को खुराक जो है वो ml के हिसाब से देते हैं, थोड़ी थोड़ी करके देते हैं, ताकि आहिस्ता 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 नॉर्मल रूटीन में आता रहे। ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने अपने किसान दोस्त भाइयों को बताया है कि अबॉर्शन का मसला कैसे होता है, इसकी अलामत क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके साथ ही हमें तमाम हमारे दोस्त इजाज़त दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो डेली बेस पे हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं वो अपने तमाम दोस्तों तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।